नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सबसे तेज न्यूज़। और आज हम इसलिए आपसे मुखातिब हुए हैं एक खबर को लेकर। मऊ बुनकरों की नगरी है और बुनकरों की नगरी में एक बेटी ने वो कर दिखाया है जिसका हर माता पिता सपना देखते हैं। ये हमारे सामने हैं डॉक्टर साहब एरम नाहिद, और इन्होंने वो कुछ कर दिखाया है जो इनके पिता का सपना कभी हुआ करता था। ये कांग्रेस के नेता और बिजनेसमैन शफीक डायमंड जी की बेटी हैं, और कभी शफीक डायमंड का एक सपना हुआ कर सकता कि मैं डॉक्टर बनूं, लोगों की सेवा करूं, लेकिन आज उनकी बेटी ने ये कर दिखाया है। ये डॉक्टर तो हैं ही, MBBS की थी, लेकिन फिलहाल अभी इन्होंने नीट SS 2020 के माध्यम से प्रथम प्रयास में DM इंडोक्रिनोलॉजी में ऑल इंडिया रैंक में 45वीं रैंक हासिल की है। और इनसे बात करेंगे कि किस तरह इन्होंने अपना ये मुकाम हासिल किया। बहुत स्वागत है आपका सबसे तेज न्यूज़ में। कैसे आपकी शुरुआत हुई और बचपन से किस तरह से आपको लगता था कि आप डॉक्टर ही बनना है? मुझे बचपन से पढ़ाई का काफ़ी शौक़ था। मेरे मम्मी पापा ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था। मुझे इंटरेस्ट भी था, मुझे पापा के सपनों का भी पता था। तो मेरा हमेशा से रुझान इसी तरफ था कि मैं बड़े होकर डॉक्टर ही बनूंगी। हमेशा से पढ़ाई में इंटरेस्ट था, सपोर्ट था फैमिली का, सब कुछ ही था। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 6 लोग हैं। अच्छा, क्या और भाई लोग? आप सबसे छोटी हैं? नहीं, मैं 4th नंबर पे हूँ। मेरे सबसे बड़े भैया हैं जिन्होंने BTech MTech करके अभी वो दिल्ली में एक कंपनी में मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर है। फिर मेरी बड़ी सिस्टर है जिसने BHU से ही BDS किया है, अभी वहाँ से वो MDS पेरिडोंटिक्स कर रही है। फिर मेरी उसके बाद एक और सिस्टर है जिसने AMU से PhD किया है मैथमेटिक्स में। फिर मैं हूँ। तो पूरा परिवार एकदम पढ़ाई लिखाई में। कभी पिताजी के द्वारा ये नहीं हुआ भाइयों को कि बिजनेस में आना है? नहीं, पिताजी ने ही तो हम लोग को सपोर्ट किया है पढ़ाई के लिए। अच्छा, पिताजी ने सपोर्ट किया है। माता, मम्मी पापा सबने सपोर्ट किया है। अच्छा, पढ़ाई कहाँ से हुई आपकी? मैंने अपना जो स्टार्टिंग था नर्सरी से लेके क्लास 8 तक यहाँ मऊ में ही अल फारूक मॉडल स्कूल है, वहाँ से किया था। फिर मैंने अपना सेंट्रल एकेडमी में एडमिशन लिया था, वहाँ से 10th किया था। उस वक्त मेरा फिर सिलेक्शन हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 11th में, तब मैंने वहाँ से 12th पास किया था। फिर मैंने ये उस वक्त का BHU अलग एंट्रेंस होता था, उससे मैं दिया था, तो उसमें मेरा BHU में हुआ था। मेरा बहुत ज़्यादा शौक था घर के पास रह के पढ़ाई करने का, BHU यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। तब मैंने MBBS में 2011 में वहाँ पे एडमिशन लिया था। अच्छा, BHU से आपने MBBS किया। अब फिलहाल अभी जो परीक्षा आपने वो रैंक हासिल की है 45वीं, वो किस तरह की परीक्षा और क्या स्पेशलाइजेशन है उसका? ये होता है कि MD मेडिसिन जो होता है, उसके बाद आप MD जनरल मेडिसिन होता है कि आप सारे पेशेंट्स को, हर तरह के पेशेंट्स को देखते हैं। उसके ऊपर आता है सुपर स्पेशलाइजेशन, जिसमें आप के डॉक्टर्स कार्डियोलॉजी होते हैं, नेफ्रोलॉजी होते हैं, इंडोक्राइनोलॉजी होते हैं, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, अलग अलग विभाग में जाते हैं स्पेशलाइजेशन करने के लिए, उस पर्टिकुलर पेशेंट्स को और अच्छे से देखने के लिए। तो मेरा इंटरेस्ट उसमें इंडोक्राइनोलॉजी की तरफ था, इसलिए मैंने नीट SS में DM में इंडोक्राइनोलॉजी का इम्तिहान। MBBS के दौरान आपने 17 मेडल जीते हैं, क्या कुछ है? कितने गोल्ड हैं, कितने सिल्वर हैं? यहाँ तो बस यही बातें चल रही है इस समय। 17 गोल्ड मेडल है, 2 और सिल्वर मेडल है, टोटल 19 है। अच्छा, क्या किस बिहाफ में मिला, किस किस स्टेज में मिलता गया? MBBS में ये होता है कि अगर आपने किसी सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन है या फिर आपका हाईएस्ट मार्क्स है अमॉन्ग ऑल द 150 स्टूडेंट्स, तो उसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो आपको गोल्ड मेडल प्रोवाइड करते हैं। तो वही हाईएस्ट सब्जेक्ट्स में मार्क्स लाने पे, हर MBBS में टॉप करने पे, यूनिवर्सिटी टॉप करने पे मेरे को गोल्ड मेडल मिला है। अच्छा, कितने बच्चे आप लोग के साथ पढ़ते थे? आपके साथ MBBS कितने लोग कर रहे थे? MBBS में हमारे 88 बच्चे थे। 88। तो उसमें आपको, जैसे मऊ एक छोटी सी जगह है, एक छोटी जगह से सपना लेकर आप गई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ से आपने MBBS किया, फिर अब आप सुपर स्पेशलाइजेशन कर रही हैं, तो फिर कहाँ जाना है? फिर यहीं आके यहाँ सेवा करना है या फिर दिल्ली का रुख करना है? नहीं, मेरा ऐसा दिल्ली या मुंबई जाने का या फॉरेन जाने का भी कोई प्लान नहीं है। अपने लोगों की सेवा करना है। तो अभी अच्छा, 3 साल का। अच्छा, जैसे बातें होती हैं, पहले लोग जब MBBS करते हैं या MD करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो डॉक्टरी पेशा में बात तो होती है पहले सेवा की, सेवा भाव की बात होती है। लेकिन जब इनकी चकाचक दुनिया चलने लगती है, आप समझ भी रहे होंगे, एक डॉक्टर हैं जो बढ़िया आपकी प्रैक्टिस चलने लगती है, फिर वो बातें कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। तो किस तरह इससे आप वो करती हैं? डॉक्टर का दोष नहीं है, इसमें जनता का भी दोष है।
मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर उसको वो नहीं कर सकते, ब्लेम नहीं कर सकते। बहुत सारे डॉक्टर्स अभी भी ऐसे एग्जांपल्स हैं जो फ्री सेवा कर रहे हैं या फिर लोगों के बारे में कर रहे हैं। पर आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए, चाहे वो IAS हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, हर कोई में हर तरह के लोग होते हैं। आप किसी एक बंदे से किसी पूरे कम्युनिटी का वो नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते। आपने एक एग्जाम्पल ले लिए तो आप किसी से सबको नहीं जज कर सकते, और भी एग्जाम्पल्स है। प्लस आजकल में होता है कि अब डॉक्टर भगवान नहीं है, ठीक है, हो जाता है। हम लोग ने देखा है बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम चाहते हुए होते हैं पर मरीज़ को नहीं बचा पाते हैं। उसमें गलती ना डॉक्टर की होती है ना मरीज़ के रिलेटिव्स की होती है, पर वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं और लोगों को भी समझनी चाहिए कि 100% जो है डॉक्टर का दोष नहीं है। इतना आजकल एग्रेसिवनेस चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो ये बात सबको समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बस डॉक्टर या रिलेटिव्स कोई एक रिस्पॉन्सिबल है। आने वाले दिनों में, अभी वर्तमान समय में भी कोरोना जैसी संक्रामक बीमारी चल रही है, उसको देखते हुए जब आप वहाँ हॉस्टल में थी, क्या बताया जाता था और लोगों को ये सबसे तेज न्यूज़ के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि ये एक पैंडेमिक है, इसको बहुत ज़्यादा किसी पॉलिटिक्स से या किसी चीज़ से रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हुआ है, हमें बस थोड़ा प्रिकॉशन लेना है, जैसे बताया जा रहा है साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, मास्क लगाइए, बहुत ज़्यादा क्राउड में नहीं जाइए। एक समय होगा अपने साथ, ये समय के साथ ख़त्म हो जाएगा। और अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि रिकवर्ड केस ज़्यादा है जितना नए केस आ रहे हैं। तो हो सकता है कुछ महीने के बाद उम्मीद है कि ये केसेस ख़त्म हो जाएंगे, पर तब तक हम यही चाहते हैं जनता से कि वो हमारा सपोर्ट करे, जैसे बताया जा रहा है वैसे करे। चलते चलते एक अंतिम सवाल, जब आपके भाई बहनों में और माता पिता के सहयोग से आप इतने उच्च स्तर पे आई और यहाँ पे डॉक्टर बनी, तो आने वाले दिनों में हम देखा जाए कि आप मऊ की जनता के लिए यहाँ पे फिर एज ए क्लिनिक या एज ए डॉक्टर काम करेंगी? हाँ, मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं अपना सुपर स्पेशलाइजेशन कंप्लीट करके फिर यहाँ पे सेवा दे सकूँ अपनी। चलिए, बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत मुबारक।